देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। काशी विद्यापीठ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस में प्लेनरी व वैज्ञानिक सत्रों का आयोजन वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 22 से 24 नवंबर 2024 को समग्र स्वास्थ्य में अंतर विषयक अंतर्दृष्टि विषय पर आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन कुल 2 प्लेनरी सत्रों में प्रोफेसर आशा श्रीवास्तव फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात, प्रोफेसर कामयानी माथुर गुजरात विश्वविद्यालय, प्रोफेसर तुषार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आनंद वर्मा फाउंडर डायरेक्टर लेट्स लर्न लॉ नोएडा ने अपने व्याख्यान दिए। दोनों सत्रों की अध्यक्षता प्रोफेसर राकेश पांडे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रीना सिंह राजपूत डायरेक्टर विकल्प भोपाल, प्रोफेसर RN सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और प्रोफेसर सत्य गोपाल DAV कॉलेज के द्वारा की गई। साथ ही कुल 20 वैज्ञानिक सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुल 300 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। पर्सपेक्टिव इनटू होलिस्टिक हेल्थ केयर एवं साइकोडर्मेटोलॉजी विषय पर 2 सिंपोजियम का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर तोषेंद्र त्रिवेदी, डॉक्टर AP सिंह, डॉक्टर सुमित दत्त, डॉक्टर विस्मिता पालीवाल, डॉक्टर निर्मत सिंह, डॉक्टर अभिनीता हस्तोला, डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर स्वप्न ने अपने शोध पत्र की प्रस्तुति दी। इन दोनों सत्रों की अध्यक्षता प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राजपूत एवं प्रोफेसर अनमोल R सिंह रिम्पास रांची। सम्मेलन के दौरान बेस्ट पेपर अवार्ड के लिए भी सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कुल 5 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। अनुराधा कुशवाहा, मंजू फोगाट, श्वेता शर्मा, नम्रता और वीरेंद्र साहू ने अपने शोध पत्र पढ़े। द्वितीय दिवस का समापन इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी की जनरल बॉडी मीटिंग से किया गया। शाम को सांस्कृतिक संध्या में शिल्पा राय एवं उनकी टीम द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुतियों से सभी अभिभूत हुए। तत्पश्चात IGIMS पटना से आमंत्रित बाल मनोविज्ञानी प्रियंका ने बॉलीवुड सॉन्ग्स की मनमोहक प्रस्तुति दी। अंतिम प्रस्तुति के रूप सम्मेलन के संयुक्त सचिव डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्याय ने गजलों से उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। विभिन्न राज्यों से पधारे मनोविज्ञान के आचार्यों द्वारा वैज्ञानिक सत्रों की अध्यक्षता की गई। इस सम्मेलन के वैज्ञानिक सत्रों में कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रोफेसर वंदना सिन्हा, प्रोफेसर शैला परवीन, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर प्रियंका पाठक, डॉक्टर मीनाक्षी वाजपेयी, डॉक्टर मुकेश कुमार पंत, डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्याय, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर दीपमाला सिंह बघेल, डॉक्टर पूनम सिंह ने अपना सहयोग दिया। माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के अध्यक्ष एवं मनोविज्ञान विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद कुमार एवं प्रोफेसर शिफाली वर्मा ठकराल कॉन्फ्रेंस कन्वीनर ने बताया कि जिस उद्देश्य के साथ इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, अभी तक विद्वानों एवं शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध कार्यों द्वारा उन उद्देश्यों को अवश्य प्राप्त किया जाएगा। जी, मैं प्रोफेसर आनंद कुमार, मैं यहाँ आचार्य एवं पूर्व अध्यक्ष 2016 में मैं यहाँ से रिटायर हुआ और इस समय मैं इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है? इन 2 दिनों में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें अनेक देशों के ख्यातिलब्ध स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक उपस्थित हुए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ये हेल्थ की सीनियर टेक्निकल एडवाइजर आई थी डॉक्टर कविता नारायण, कल UGC की ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अर्चना ठाकुर भी मौजूद थी। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की जो चीफ मेंटर हैं डॉक्टर SL वाया वो भी मौजूद थी। इसके साथ साथ फ्रांस से आए हुए जूली गैलेंड, फ्रैंकोइस गैलेंड और लीना क्रिस्टीना स्वीडन से, अनीता मेनन दुबई से और इसी प्रकार से पिटिगाला श्रीलंका से और भी अनेक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक। 2 दिवसीय सम्मेलन में क्या निष्कर्ष अभी तक सामने आ रहा है? इन 2 दिवसीय सम्मेलनों से ये निष्कर्ष आ रहा है सामने कि 2 बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ स्टाइल। आजकल लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब होती जा रही है और खान पान ये इतना ख़राब होता जा रहा है, हेल्दी फूड बिल्कुल ही नहीं। आजकल फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं जनरेशन, टाइम नहीं है उनको। बड़े बड़े मल्टीनेशनल में काम करने वाले रात को आते हैं स्विगी से या जोमेटो से ऑर्डर कर दिया और खाना खा लिया। इसके अलावा दिन भर काम 10 घंटे 12 घंटे तनाव में से गुजरना, इसके कारण उनके पति पत्नी के आपसी बच्चों के रिश्तों पर प्रभाव पड़ रहा है और अनेक प्रकार के मानसिक अवसाद और समस्याओं से वो लोग ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। और इसके निराकरण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ स्टाइल में जब तक सुधार नहीं करेंगे, जब तक अपने खान पान में नहीं सुधार करेंगे और परिवार के बीच में सदस्यों में एक तालमेल नहीं होगा, तब तक नहीं हो पाएगा। जी, मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर PG डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, JP यूनिवर्सिटी छपरा।
किस तरह का यह सम्मेलन हो रहा है, क दिवसीय? ये 3 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। इसमें समग्र स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हो रही है, विशेष करके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मेंटल हेल्थ, तो शारीरिक स्वास्थ्य पे तो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ में आने वाली चुनौतियों और उसके बारे में समझाने बताने में उनको झिझक होती है। तो इसमें कौन कौन सी मानसिक समस्याएं और नई जो मानसिक समस्याएं आजकल आ रही है, आजकल जैसे इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करना, इंटरनेट एडिक्शन जिस तरीके से हम ड्रग्स का एडिक्शन करते हैं और वो ब्रेन में हमारे प्रभाव डालता है, उसी तरीके से इंटरनेट का भी एडिक्शन उसी तरीके से ब्रेन के फंक्शनिंग को प्रभावित करता है। और फॉरेंसिक साइकोलॉजी पे भी यहाँ पे चर्चा हुई है, क्लिनिकल साइकोलॉजी पे भी चर्चा हुई है, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी पे भी चर्चा हुई है, और साथ ही साथ इनके क्या हमारे मेंटल हेल्थ पे कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई जाए, कौन से जो है प्लानिंग की जाए कि जिससे हर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य जो है बेहतर बन सके और लोग खुलकर मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा कर सके। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का यही उद्देश्य है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी सर, माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और प्रोफेसर आनंद कुमार सर जो इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के डायरेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में जो है इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया जा रहा है। आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन पे कई हर जगह से मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, लगभग सभी राज्यों से आए हैं। वो अपना जो है रिसर्च स्कॉलर हैं, उसमें प्रोफेसर्स हैं, वो अपना रिसर्च पेपर जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। और करीब आज जो है 25 सेशन चल रहे हैं पैरेलल। इसमें सिंपोजिया भी चल रहा है, बेस्ट पेपर अवार्ड के भी पेपर प्रेजेंटेशन हो रहे हैं अध्ययनपीठ में। तो और करीब 600 पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है। हाँ, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। क्या कहेंगी, आज दूसरा दिन आज दूसरे दिन में अमूल रंजन सर ने बहुत अच्छा बताया, रेजिलेंस के बारे में बताया। निम्रत कौर मैम ने भी बहुत बढ़िया प्रेजेंट दिया। कामायनी माथुर मैडम का था, सत्य गोपाल सर का था। डायस पे क्या निष्कर्ष निकला 2 दिन के निष्कर्ष में ये निकला कि पॉजिटिव साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ का दोनों का कंपोजिशन बहुत अच्छा होता है, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी का इफेक्ट हमारे मेंटल पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इस भाग दौड़ में हम लोग इतने बिजी हैं, मीडिया के दौर में इतने बिजी हैं कि दिन रात हम लोग के हाथ में मोबाइल सब रहता है। इससे हट के हमारी कोई अपनी लाइफ है, हम लोगों से इंटरेक्शंस भी कर रहे हैं और सब देशों से आए हुए लोगों से हम मिल रहे हैं। मैं प्रोफेसर शिफाली वर्मा ठकराल हूँ। मैं मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूँ और डायरेक्टर हूँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की। और आज की जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान आयोजित किया गया है, ये इसका दूसरा दिन है। और ये हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चल रहा है, जो 4 दिवसीय है। और आज का जो दूसरा दिन है, इसमें टोटल फोकस है एकेडमिक पर, जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें 3 हमारे प्लेनरी सेशन और 5 साइंटिफिक सेशंस थ्रू आउट चल रहे हैं। इसके अलावा 2 सिंपोजियम भी इंक्लूड किए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पे जो हमारा टोटल फोकस है वो यही है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें। और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने हैं अब तक जो हमारा डिस्कशन चल रहा है कि हम अपने परिवार में हर एक व्यक्ति एक अकेला फील कर रहा है, लोनलीनेस फील कर रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम किस तरह से अपने परिवार में सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट बना करके, वातावरण बना करके एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे की समस्याओं को सुने और समझें, और अपना मोबाइल का स्क्रीन टाइम भी कम करें। इसके अलावा जो भी हमारी एक्टिविटीज़ घर में चलती हैं उन पर फोकस करें। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बदल सकते हैं। और इसके अलावा यह भी है कि हम हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान